हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं EIL, ETL, DB। मतलब इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या है, इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल क्या है, डैमेज बाउंड्री क्या है और किस बेसिस पे हम पेस्ट को कैटेगराइज करते हैं, किस बेसिस पे उनको हम मेजर पेस्ट बोलते हैं, की पेस्ट बोलते हैं, माइनर पेस्ट बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले उस कॉन्सेप्ट को हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का पता होना चाहिए कि इंजरी क्या है, डैमेज क्या है, क्या दोनों चीजें सेम हैं या दोनों चीजें डिफरेंट हैं। चलिए जानते हैं इंजरी के बारे में। तो इंजरी क्या है? मान लीजिए कोई भी प्लांट है, उसके ऊपर कोई भी आपका हॉपर अगर सक कर रहा है जूस को, तो बेसिकली वो इंजरी है। पर उसके बाद अगर कोई मॉनेटरी वैल्यू लॉस हो रहा है, कोई हमें उसका लॉस हो रहा है इकोनॉमिक टर्म्स में, तो उसको हम डैमेज बोल देते हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई मस्किटो है, कोई मच्छर है जो आपको बाइट कर रहा है। अगर मच्छर ने आपको बाइट किया तो बेसिकली वो क्या है, इंजरी है। पर उसकी वजह से अगर आपको कोई डिजीज हो जाती है तो क्या है, वो डैमेज है। तो बेसिकली डैमेज क्या है, मॉनेटरी वैल्यू लॉस है ड्यू टू एनी एजेंट। अब उसके बाद में है इकोनॉमिक डैमेज। कि इकोनॉमिक डैमेज अब क्या है, डैमेज हमने समझ लिया। तो जो आपकी इकोनॉमिक डैमेज है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इंजरी दैट विल जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल कंट्रोल मेजर्स। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके प्लांट में किसी पेस्ट ने अटैक किया है, तो उसकी वजह से आपको 5 रुपए का लॉस हो रहा है। पर जो आपने पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, वो आप 10 रुपए का पेस्टिसाइड उसके लिए स्प्रे कर रहे हो। तो बेसिकली आपको क्या है, इसकी वजह से लॉस हो रहा है। पर अगर किसी केस में ऐसा होता है कि आपका पेस्टिसाइड तो 10 रुपए का है, लेकिन जो इंजरी है वो आपकी 20 रुपए की है, तो अगर आप पेस्टिसाइड को स्प्रे करोगे तो उतने अमाउंट को आप बचा सकते हो, उससे आपको क्या है, गेन होगा। तो जो आपकी इकोनॉमिक डैमेज है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इंजरी दैट विल जस्टिफाई द कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल कंट्रोल मेजर्स। मतलब आप जितने रुपए उसके ऊपर लगा रहे हो, आपको उसके बदले रिटर्न भी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पैसे क्या है ज्यादा लगा दिए और आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिल पा रहे हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है डैमेज बाउंड्री। यहां पे लिखा है डैमेज। डैमेज हम समझ के कि क्या है, मॉनेटरी वैल्यू लॉस है। उसके बाद में है बाउंड्री। तो डैमेज बाउंड्री क्या होता है, जब यहां पे बाउंड्री लिख दिया है तो इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ इंजरी वेयर डैमेज कैन बी मेजर्ड। मतलब इंजरी का वो लेवल जहां पे आप डैमेज को मेजर कर सकते हो, वो लोएस्ट लेवल जहां पे आप डैमेज को मेजर कर सकते हो, उसको हम डैमेज बाउंड्री बोल देते हैं। इसके बाद में आता है EIL। EIL क्या है? तो जो आपका इकोनॉमिक इंजरी लेवल है, ये बेसिकली क्या है, लोएस्ट नंबर ऑफ इंसेक्ट्स दैट विल कॉज द इकोनॉमिक डैमेज। मतलब आपका लोएस्ट नंबर ऑफ इंसेक्ट्स क्या है, जो आपका इकोनॉमिक डैमेज करेगा। मान लीजिए किसी क्रॉप में क्या है, एक जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि उतने ही मिनिमम नंबर ऑफ इंसेक्ट्स मेंटेन रहेंगे। मान लीजिए 5 हैं। अब क्या हुआ, वो इंसेक्ट्स बढ़ के 7 हो गए हैं और ये क्या करेंगे, डैमेज कॉज करेंगे। तो इसको हम क्या बोल देंगे, आपका EIL, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। So it is defined as the lowest number of insects that will cause the economic damage. ये चीज अब हमने क्लियर कर ली कि इंजरी क्या है, डैमेज क्या है, इकोनॉमिक डैमेज क्या है, डैमेज बाउंड्री क्या है और इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या है। ग्राफ की हेल्प से इसको समझते हैं। इस तरफ को आपका जो है वो इल्ड है और इस तरफ को इंजरी है। तो एक्स एक्सिस की तरफ को इंजरी है और वाई एक्सिस की तरफ को इल्ड है। तो क्या है, हमने पढ़ा कि जो आपकी डैमेज बाउंड्री है, इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ इंजरी
वेयर डैमेज कैन बी मेजर्ड। जैसे मान लो कि शुरू में सिर्फ इंजरी हो रही थी, अब क्या है, डैमेज होना स्टार्ट हो गई है, आपको मॉनेटरी वैल्यू लॉसेस हो रहे हैं। तो जो लोएस्ट लेवल है उसको हमने क्या बोल दिया, डैमेज बाउंड्री बोल दिया। अब धीरे धीरे जब ये डैमेज बढ़ती जाएगी तो आपको अल्टीमेटली क्या होगा, लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे। तो इस जो ये जो लेवल है इस पे आप बता सकते हो कि आपके जो लॉसेस हैं कितने हो रहे हैं, और उसके बाद में क्या होगा, आपकी डैमेज बढ़ जाएगी। तो इस ग्राफ से हम इसको पता लगा सकते हैं कि आपका कितनी इल्ड आनी थी, पर डैमेज की वजह से आपकी इल्ड क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इसके बाद में है ये जो आपका ग्राफ है, इसमें आपको एक्स एक्सिस पे दिया है टाइम और वाई एक्सिस पे दिया है नंबर ऑफ इंसेक्ट्स या फिर जो इंजरी करेंगे। तो देखो जब ये आपका इस लेवल पे था तो जो डैमेज बाउंड्री थी वो क्या थी, लोएस्ट लेवल वेयर डैमेज कैन बी मेजर्ड, लोएस्ट लेवल ऑफ द इंजरी। तो यहाँ पे क्या है, लोएस्ट लेवल है। अब धीरे धीरे क्या है, ये EIL की तरफ को जाएगा, इकोनॉमिक इंजरी लेवल की तरफ को जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 आपके इंसेक्ट्स का नंबर था, ऊपर बढ़ते बढ़ते ये 10 हो गया। तो ये क्या है, लोएस्ट नंबर ऑफ इंसेक्ट्स दैट विल कॉज द डैमेज। तो अब ये जो 10 इंसेक्ट्स हैं ये क्या करेंगे, डैमेज कॉज करना शुरू करेंगे। नीचे नॉन इकोनॉमिक लॉसेस थे जिसमें हमें ज्यादा लॉस नहीं था, ऊपर क्या है, इकोनॉमिक लॉसेस हैं जो क्या करेंगे, आपको बेसिकली लॉसेस देंगे। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि डैमेज बाउंड्री क्या है और आपका EIL इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या है। इसके बाद में है इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड। अब जो आपका इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड है उसको एक्शन थ्रेशहोल्ड भी बोला जाता है। इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड को एक्शन थ्रेशहोल्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड है इस पे हम एक्शन लेंगे, कोई मैनेजमेंट एक्शन लेंगे अपने पेस्ट के खिलाफ। तो देखते हैं ये क्या बोलता है। तो इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड इज प्रोबेबली द बेस्ट नोन टर्म एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडेक्स फॉर मेकिंग पेस्ट मैनेजमेंट डिसीजंस। मतलब जब आपका इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड है उस पे हम पेस्ट की मैनेजमेंट के लिए कुछ करेंगे, डिसीजंस लेंगे। तो ET क्या है, इट इज द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स दैट शुड ट्रिगर द मैनेजमेंट एक्शन, कि कितने नंबर ऑफ इंसेक्ट्स पे हमने मैनेजमेंट एक्शन लेना है, हमने कोई कंट्रोल मेजर लेना है। तो वो कौन बताएगा, ET बताएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन थ्रेशहोल्ड भी बोलते हैं। बाय सेटिंग ET at the lower value we are predicting that the population reaches the ET, chances are good that it will grow and exceed the EIL। मतलब अगर हम ET को किसी लेवल पे सेट करते हैं तो हमें वहां से उस लेवल पे पता चलेगा कि अब इसके बाद में क्या है। अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो आपके जो इंसेक्ट हैं वो EIL तक पहुंच जाएंगे और वो क्या करेंगे, लॉसेस करेंगे। मतलब ET जो है वो मिनिमम नंबर है। इसके बाद में क्या होगा, अगर नंबर बढ़ गया तो आपको वो EIL तक पहुंच जाएगा और उसके बाद में लॉसेस कॉज करेगा। जब तक आपके ET तक वो नंबर नहीं पहुंचता आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए ET आपका 5 है तो जब तक आपके 4 इंसेक्ट्स भी हैं तब तक आप एक्शन नहीं लोगे। जैसे 5 पहुंच गए तो उसके बाद में हम कोई ना कोई कंट्रोल मेजर लेंगे। तो ये वो कॉन्सेप्ट है। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं, इस ग्राफ में क्या दिया है, एक तरफ टाइम दिया है और एक तरफ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स दिए हैं। तो जब आपका ये ET पे पहुंच जाएगा तो आपको क्या करना है, कोई कंट्रोल मेजर लेना है, कोई मैनेजमेंट एक्टिविटी करनी है। अगर आप मैनेजमेंट इस पॉइंट पे नहीं करते हो तो क्या होगा, जो आपका ET है वो EIL तक पहुंच जाएगा। और EIL क्या था, लोएस्ट नंबर ऑफ इंसेक्ट्स दैट विल कॉज द डैमेज। तो जब ये EIL पे पहुंच गया तो उसके बाद में बेसिकली क्या करेगा, आपके और लॉसेस करेगा। तो इस टाइम पे आपके इकोनॉमिक लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसको टाइमली रोक देते हो तो आपको लॉसेस नहीं होंगे। तो बेसिकली ET पे क्या है, आपने एक्शन लेना है, मैनेजमेंट करनी है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, एक्शन थ्रेशहोल्ड।
अब हमने ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि डीबी क्या है, EIL क्या है, ET क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि आपके जो पेस्ट हैं उसको कौन से बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, किस तरह से हम उसको कैटेगराइज करते हैं, क्यों हम उसको की पेस्ट बोलते हैं, क्यों उसको मेजर पेस्ट बोलते हैं, क्यों उसको माइनर पेस्ट बोलते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले नाम पढ़ लेते हैं, की पेस्ट, मेजर पेस्ट, माइनर पेस्ट, रेगुलर पेस्ट, स्पोरेडिक पेस्ट और पोटेंशियल पेस्ट। तो 6 टाइप के यहाँ पे पेस्ट दिए गए हैं। अब हम जानेंगे कि किस बेसिस पे उसको क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे की पेस्ट के साथ में। तो जो हमारे की पेस्ट हैं ये आपके सबसे सीवियर और सबसे ज्यादा डैमेजिंग पेस्ट हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। अब इसमें क्या है, जो इनका जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मतलब एक लेवल जिसपे आपके जो इंसेक्ट्स हैं मेंटेन रहेंगे, वो आपका अबव रहेगा DB एंड EIL, मतलब आपकी डैमेज बाउंड्री और इकोनॉमिक इंजरी लेवल, इससे भी ऊपर रहेगा आपका GEP। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, आपके हमेशा ही लॉसेस करेंगे, ये इस बात का मतलब है। इसीलिए जो आपके की पेस्ट हैं वो आपके सबसे ज्यादा सीवियर और सबसे ज्यादा डैमेजिंग पेस्ट है। एग्जांपल्स देखते हैं, कॉटन बॉलवर्म, डायमंड बैकमॉथ, ग्राम पॉड बोरर। तो ये आपके की पेस्ट हैं। चलिए हमने की पेस्ट पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कि मेजर पेस्ट क्या है। तो मेजर पेस्ट में बेसिकली क्या है, जो आपका GEP है दैट इज क्लोज टू EIL। जो आपका जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कहां किसके क्लोज है, EIL, इकोनॉमिक इंजरी लेवल के क्लोज है। बट क्या है कि अगर आप टाइमली इंटरवेंशंस करोगे, टाइमली कोई ऑपरेशन करोगे, तो आप इसको कम कर सकते हो, मतलब कि आप लॉसेस को रोक सकते हो अगर आप कोई कंट्रोल मेजर ले लेते हो या कल्चरल प्रैक्टिसेस या उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड है उसको फॉलो करते हो। तो जो आपके मेजर पेस्ट हैं इसमें जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो EIL, इकोनॉमिक इंजरी लेवल के इक्वल रहता है ऑलमोस्ट। पर अगर आप कोई कंट्रोल मेजर ले लेते हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। एग्जाम्पल, सकिंग पेस्ट ऑफ कॉटन एंड राइस। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि माइनर पेस्ट क्या होते हैं। तो जो आपके माइनर पेस्ट हैं इसकी जो GEP है, जनरल इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है, दैट इज बिलो इकोनॉमिक इंजरी लेवल एंड डैमेज बाउंड्री। तो जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो हमेशा लो रहेगी, मतलब ये अभी डैमेज तक भी नहीं पहुंचा है, डैमेज बाउंड्री तक भी नहीं पहुंचा है, तो जो इकोनॉमिक लॉसेस है वो तो दूर की बात है। तो जो आपके माइनर पेस्ट होते हैं उसका जो GEP है वो हमेशा ही आपकी EIL और डैमेज बाउंड्री से नीचे रहेगा, है ना। पर अगर फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अगर पेस्ट के लिए क्या है, कुछ ऐसा हो जाता है कि पेस्ट को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको वैसी कंडीशंस आ जाती हैं, तो उसका नंबर बढ़ सकता है। पर अगर आप इसको एक एप्लीकेशन भी दे देंगे किसी पेस्टिसाइड की, तो क्या है, आप उसके नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मतलब जो आपके माइनर हैं, जो माइनर पेस्ट हैं, उसमें सिर्फ इतना सा फंडा है कि उसका जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा क्या रहेगा, बिलो रहेगा आपके डैमेज बाउंड्री के और EIL के। अगर उसका नंबर बाय चांस कभी बढ़ता भी है तो एक एप्लीकेशन के थ्रू क्या हो सकता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम माइनर पेस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, थ्रिप्स, माइट्स, शुगरकेन, मिलीबग। अब इसके बाद में आते हैं आपके रेगुलर पेस्ट। तो रेगुलर पेस्ट कौन से होते हैं, रेगुलर पेस्ट वो पेस्ट हैं जो आपके सीजनली अक्कर करेंगे, जो आपके रेगुलरली सीजनल क्रॉप के साथ में रहेंगे, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीरियल्स में है, पल्सेस में है, फ्रूट्स में है। तो जो आपके सीजनल होंगे, जो रेगुलर होंगे, उसको हम रेगुलर पेस्ट बोल देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है स्पोरेडिक पेस्ट। तो स्पोरेडिक पेस्ट क्या होता है, जो कभी कभी आएगा और कहीं कहीं आएगा। तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत कम है।
पर हो सकता है किसी टाइम पे क्या हो, अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस आपकी फेवरेबल हैं तो इसकी पॉपुलेशन क्या है वो बढ़ सकती है। अदरवाइज ये क्या है, कभी कभी ही इसकी पॉपुलेशन क्या है बढ़ेगी, ये कभी कभी ही आपका आएगा, तो उसको हम स्पोरेडिक पेस्ट बोल देते हैं। पर अगर हम प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिसेस करेंगे तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, व्हाइट ग्रब, हेयरी कैटरपिलर एक्सेट्रा, तो उनको हम स्पोरेडिक पेस्ट बोल देते हैं। उसके बाद में है पोटेंशियल पेस्ट, कि पोटेंशियल पेस्ट क्या होते हैं। अब ये जो आपके पोटेंशियल पेस्ट हैं, अभी प्रेजेंटली ये कोई डैमेज नहीं कर रहे हैं, उसको हम पोटेंशियल पेस्ट बोल देते हैं। मतलब कि अभी प्रेजेंट में ये क्या है, कोई भी डैमेज नहीं कर रहे हैं, पर हो सकता है फ्यूचर में करें। इनकी जो जीईपी है वो क्या है, डैमेज बाउंड्री से हमेशा कम रहेगी, और वो EIL को भी क्रॉस नहीं करेंगे अगर फेवरेबल कंडीशंस भी आती हैं, जैसे स्पोडोप्टेरा ल्यूटेरा ऑन कॉटन या फिर सोयाबीन, आर्मी वॉर्म ऑन व्हीट, ये सारे क्या हैं, पोटेंशियल पेस्ट हैं। तो हमने इन बेसिस पे आज कैटेगराइज किया पेस्ट को। हमने समझा कि इंजरी क्या है, डैमेज क्या है, इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या है, डैमेज बाउंड्री क्या है, और ET क्या है या एक्शन थ्रेशोल्ड क्या है, और GEP क्या है, किस बेसिस पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं, क्यों उसको की पेस्ट बोल रहे हैं, क्यों मेजर बोल रहे हैं, क्यों माइनर पेस्ट बोल रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।